मित्रों, इंफोटेनमेंट की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार से हिंदुओं के रिचुअल्स, उनके जीवन जीने की कला के ऊपर काफ़ी गंदी फब्तियां कसी जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन इस सोशल मीडिया, इस इंटरनेट के ज़माने ने सबको एक्सपोज करके रख दिया है। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार से हलाल मुजरा हर जगह पर चल रहा है। और उस हलाल मुजरा में ना केवल लड़कियाँ शामिल हैं बल्कि लड़के भी शामिल हैं। इसी की अगली कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक लड़की है उर्फी जावेद। उर्फी जावेद ने काफ़ी कम उम्र में ही इस्लाम को त्याग दिया था, अपने घर को भी त्याग दिया था। उसके माता पिता उसके ऊपर लाखों ज्यादतियां करते थे, लेकिन क्या ये ज्यादतियां केवल अकेले उसी के ऊपर हुई थी? ये ज्यादतियां हुई थी अन्य उसकी बहनों के ऊपर भी। उन्होंने इंटरव्यू में आकर उस बात को स्वीकार किया है। एकदम से कहने लगे नहीं मेरी लड़कियां बिगड़ गई हैं, सारे कपड़े निकाल के काटे। आप पता है 10th क्लास की 12th क्लास की लड़कियां कहाँ से डिड दैट, हमारे कपड़े निकाल के कैंचियों से काटे उन्होंने खुद। यू नो सिलबट्टा होता है ना, हमें फोन दिया और हमसे फोन वापस लेके उसी सिलबट्टे के जो बट्टे, उस बट्टे से फोन कुचला है। Yeah, so he It is traumatic, right? Yeah. So he was And confused. religion became a headache in our house. Yeah. So I feel कि भाई religion has to be something जो आप प्यार करते हो। आप परेशान नहीं कर सकते हो किसी को रिलीजन के नाम पे। ये कर रही हो तो तुम अच्छी मुसलमान नहीं हो, ये कर रही हो तुम रिलीजन में नहीं हो, ये करोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अरे भाई ये मत बताओ, And जो the अच्छा fact होगा that वो he बोलो। didn't practice it himself. I didn't see him often a month, even once. जिसके बाद में उर्फी जावेद की तरह ही इन लड़कियों को भी काफ़ी गालियां मिल रही थी। उर्फी जावेद इससे पहले ही ये बात कह चुकी है कि उसने इस्लाम का ठेका नहीं ले रखा है। मैंने इस्लाम का ठेका ले रखा है? मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी हूँ, मुझे वो क्लर्क बनना है, मुस्लिम क्लर्क। आई हैव ओपनली सेड दैट आई डू नॉट बिलीव इन रिलीजन्स, बट स्टिल तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके। तो आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम के इसी बदलते हुए स्वरूप के ऊपर कि कितनी लड़कियां फ्रस्ट्रेटेड हैं और क्यों वो बाहर आकर के इस प्रकार की चीज़ें कर रही हैं। लेकिन इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ करके 25,000 रुपये तक का साहित्य फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। साथ ही साथ हम हमारे ऑनलाइन गुरुकुल से जुड़ करके जितने भी हमारे आर्ष साहित्य है वो भी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, डिबेट करना और पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक डायलॉग भी। सबसे पहले दो इस्लामिक लड़कियों को देखिए, बुर्का पहने हुए हैं और इन्होंने एक हिंदू लड़के का चयन किया है। अब आप पूछेंगे कि इन्होंने हिंदू लड़के का चयन ही क्यों किया है, तो इसके पीछे है बहुत सारे इनके इंटरव्यूज़, बहुत सारे इनके पॉडकास्ट जिसमें ये बताती हैं कि इस्लाम के अंदर लड़कियों को, महिलाओं को कितना दबा करके रखा जाता है, कितना उनको प्रेशर में रखा जाता है। इवन उनकी जो स्वेच्छाएं होती हैं उन तक को भी पूरा नहीं करने दिया जाता। मेरे रिश्तेदार, घर वाले ऐसे बोलते थे कि हिंदू से शादी मत कर, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, वो लोग भाई औरतों को इज्जत नहीं देंगे, तेरी इज्जत ही नहीं होगी, कोई कचरे जैसी हो जाएगी। और खाने पीने को लेकर के बोलते थे कि वो लोग खाने में क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, कैसे ऐसे हो सकता है, और वो लोग गौमूत्र पीते हैं तो कैसे किसी का पी लेगी, हाँ तेरे को शर्म नहीं है, जहन्नुम में जाएगी तो साथ में हमें भी ले जाएगी जहन्नुम की आग में, खुद भी जलेगी हमें भी जलाएगी, ऐसे सब चीज़ें बोली जाती थी। तो फिर भी मैंने भरोसा किया अपने बॉयफ्रेंड पे, मतलब जो भी मेरे हस्बैंड है, और मैं भरोसा करके मैं आ गई। लेकिन इधर मैंने देखा कि यहाँ लड़कियों को देवी माना जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। और जब से मैंने भगवद गीता पढ़ने लगी हूँ तो मेरा नॉनवेज वगैरह खाने से काफ़ी मन वैसा चला गया, होता चला गया है। मतलब कभी मेरे को ऐसा फोर्स नहीं किया इन्होंने कि नहीं जो हम खा रहे हैं तुझे भी खाना पड़ेगा या तुझे नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, कभी इन्होंने फोर्स नहीं किया। इवन सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार का बहुत सारा कंटेंट भी आजकल वायरल हो रहा है जिसमें कि इस्लामिक पुरुष लड़के अपनी लड़कियों को, अपनी पत्नियों को ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि वो उनकी गुलाम हो। यानी कि साफ साफ सोशल मीडिया पर इस्लामिक लोग ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो औरत है, औरत का अर्थ होता है वजाइना, ये जो औरत है ये हमारी गुलाम है। जिस प्रकार से एक पशु को बांध करके रखते हैं और जहां डंडा मारते हैं उसी तरफ उसको चलना या वहीं पर उसको बैठना होता है, उसको घास खाते, पानी पीते, जब भी डंडा मारा जाएगा वो घास पानी अपना छोड़ दे, इस प्रकार की उसकी मेंटालिटी को तैयार करना, और वो भी पब्लिक में, जब वो बाजार के बीच में खड़ी हुई है जहां पर अन्य लोगों की भी नजर है। यानी कि उस स्थान पर उस लड़की, उस महिला अपनी पत्नी या अपनी बहन को एम्बैरस करना सीधे सीधे दिखाता है कि महिलाओं के अंदर कोई भी आत्म स्वाभिमान की भावना होती ही नहीं है।
और इसको बकायदा शूट करके अपलोड किया जा रहा है, लाखों लोग उसको देख रहे हैं। हाँ, जितने लोग उसको प्रेज कर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग गाली भी दे रहे हैं कि भाई ये जानवर से भी बदतर और गुलामी की मानसिकता अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये 2025 चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लामिक पुरुष कनॉट प्लेस में खड़े होकर के जो वीडियोस बना रहे हैं, इसमें वो साफ दिखा रहे हैं कि अगर तुम बुर्का नहीं पहनोगी तो हमारी गंदी नज़र तुमको देखेंगी ही। यानी कि आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि इनकी मेंटालिटी, इनकी जहनियत किस प्रकार की बना दी गई है कि यदि आप हमारे मानकों के आधार पर जानवर की तरह हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करोगी और उन रूल्स को अपने सिर पर लाद कर नहीं चलोगी तो हम आपकी अस्मत लूट लेंगे। डायरेक्ट कहने का अर्थ यही है। इन्हीं चीजों से परेशान होकर के काफी लड़कियों ने अब इस्लाम को त्यागना शुरू कर दिया है। तो भाई गाइस, मेरा नाम है सुधीर सिसोदिया और मेरा नाम है महक सिसोदिया। तो गाइस, हम दोनों एक हिंदू मुस्लिम कपल है। मैं हिंदू हूँ, महक पहले मुस्लिम थी लेकिन अभी सनातनी बन चुकी है। ठीक है, हम लोग हिंदू मुस्लिम कपल है, लेकिन हम दोनों का जो प्यार है वो सब रिलीजन से उठ के सब रिलीजन से ऊपर है भाई। ठीक है। एक यूनिवर्सिटी का मैंने पहले भी आपको वीडियो दिखाया था जिसमें कि एक लड़की को कहा गया कि तुम हिजाब पहनो। जब उस लड़की ने हिजाब नहीं पहना तब उसने अपने ऊपर के कपड़े ही उतार कर फेंक दिए और वो सीधे अंडर गारमेंट्स में ही पूरे क्षेत्र में घूमती रही। ये फ्रस्ट्रेशन होती है जब बाहर निकलती है। कोई भी लड़की नहीं चाहती कि वो इस प्रकार से अधनंगी होकर के घूमे, लेकिन कोई लड़की ये भी नहीं चाहती कि उसको पूरी तरीके से ताबूत में बंद करके एक तरीके से मम्मी बना करके घुमाया जाए, वो भी अपनी डांट के इशारों पर। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आपको यहाँ पर सैकड़ों ऐसे वीडियोस दिखा सकता हूँ जिनमें कि कज़न मैरिजेस के लिए लड़कियां साफ मना कर रही हैं, खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर ये कज़न मैरिज नहीं होती हैं, लेकिन भारतवर्ष के अंदर ना तो किसी रिपोर्टर में इतनी हिम्मत है कि उनके बीच में जाकर के उनसे सवाल पूछ सके। दूसरी बात कि अगर हमारे जैसे लोग उनके बीच में जाएंगे भी तो सीधी सी बात है कि उनको मार पीट कर भगा दिया जाएगा। लड़कियों का इंटरव्यू हमने आज तक किसी भी मुस्लिम लड़की का इस प्रकार से इंटरव्यू देखा ही नहीं है। जिससे भी आप पूछेगा वो कहती हैं कि हमें कज़न मैरिज नहीं करनी है। रीज़न उसका ये है कि अब वो लड़कियां भी साइंस पढ़ने लग गई हैं, उनको भी ये बात पता है कि कज़न मैरिज जब हम करते हैं तो उससे संतान के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं। और दूसरी तरफ मौलाना लोग इतने रिजिड हैं, इतने कट्टरपंथी हैं कि क्योंकि उनकी किताब में यह आदेश दे दिया गया है कि तुम इनसे शादियां कर सकते हो, इसलिए वो उन शादियों से पीछे नहीं हटते। लड़कियां भी आगे तरक्की करना चाहती हैं, वो भी चाहती हैं कि उनकी संतानें स्वस्थ हों, ना कि उनके बाप दादाओं या भाई बहनों की तरह वो भी इसी प्रकार से परेशान रहें। ऐसे में भी वो लड़कियां अपने मजहब को छोड़ करके एक्सपोजर की दुनिया में आ रही हैं। और उससे बड़ी चीज़ है हलाला। हलाला के विषय मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं और बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको दिखाया है कि क्यों ये लड़कियां इस्लाम को त्यागने के लिए तत्पर खड़ी हैं। उसका कारण होता है हलाला। हलाला में क्या होता है, एक स्त्री एक पुरुष को 3 तलाक नहीं दे सकती, जबकि पुरुष एक स्त्री को 3 तलाक दे करके वापस से उसको स्वीकार करने से पहले एक रात किसी और के साथ में गुजारने के लिए मजबूर करता है। अब आपने देखा होगा बहुत सारी पुरानी जो इस्लामिक महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट कर रही थी इसके खिलाफ। इवन यही नहीं, विदेश से पढ़ाई करके वापस आने वाली इकरा चौधरी भी कहती है कि 3 तलाक का जो मामला है वो हमारा पर्सनल मैटर है और इसमें किसी को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने इंटरफेयर करने का प्रयास भी किया था। कोई मुस्लिम महिला उनके किसी भी निर्णय से खुश नहीं है, क्योंकि उनकी नीयत सबको मालूम है। जिस नीयत के तहत उन्होंने ट्रिपल तलाक का कानून भी बनाया है वो भी सबको मालूम है। आपने एक सिविल चीज़ को क्रिमिनलाइज कर दिया है, तो आपने सिर्फ एक बहाना ढूंढा है कि मुसलमानों को और बड़ी तादाद में कैसे जेल में भरा जाए। तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। तो वो जो चीज़ है महिलाओं को ही सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, वो आज की लड़कियां बर्दाश्त नहीं करना चाहती, क्योंकि हलाला जो है वो किसी दूसरे मर्द के साथ में शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर करती है। और वो मजबूर इसलिए करती है क्योंकि हर बात में महिला की गलती निकालने की जो आदत पड़ चुकी है इस कल्ट की, उसमें उस
महिला को बेइज्जत करने का एक तरीका मात्र है। यहाँ पर अगर तलाक पुरुष ने दिया अपनी गलती के कारण से, शराब पी लिया या नमक ज़्यादा हो गया या बाल गिर गया सब्जी के अंदर, उसके बावजूद भी उसने तलाक दे दिया, तो यहाँ पर पुरुष की गलती थी। ऐसे में महिला को उस पुरुष का हलाला कोई मौलाना करे, ऐसा प्रावधान करना चाहिए था, ताकि अगले दिन जब वो वहाँ से पैर में लहक लेकर के सड़क पर चलता हुआ वापस आए तो उसको इस बात का अफसोस हो कि क्यों उसने आवेश में आकर के अपनी महिला को तलाक दिया था और उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। आपको यदि यकीन नहीं आता है तो आप अपनी स्त्री को, आप अपनी पत्नी को कह देना कि आज से तेरा मेरा तलाक, ऐसी बातचीत में कह देना। उस टाइम पर देखना कि उसके सिर के ऊपर कितने शैतान सवार हो जाएंगे, या फिर उसको कितना गुस्सा आएगा, या फिर उसको कितना दुख होगा, या वो कितनी ज़्यादा टूट जाएगी। ऐसे में यदि एक इस्लामिक पुरुष अपनी महिला को इस प्रकार की बात कहे और फिर गलती भी उसी की और उसको बेइज्जत करने के लिए दूसरे पुरुष के पास भेज दे, बेइज्जत इसलिए क्योंकि उसमें उसकी इज्जत ही लुटनी है, और वो चीज़ सारे गांव मोहल्ले पड़ोस को पता भी लगनी है कि ये महिला उसके साथ में रात गुजार करके आई है। अगर आप इस बेइज्जती को इज्जत समझते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जहनियत और आपकी विचारधारा ही बहुत ज़्यादा गंदी, कलुषित और राक्षसी प्रवृत्ति की है, जिसमें महिलाओं का कभी से कभी तक सम्मान हो ही नहीं सकता। तो जो लोग पढ़े लिखे थे और जिन लोगों को इस्लाम का कर्णधार समझा जा सकता था या महिलाओं का तारणहार समझा जा सकता था, वो इकरा जैसी लड़कियां भी पॉडकास्ट में बैठ करके कहती हैं कि हमारा 3 तलाक पूर्ण रूपेण पाक है और ये हमारे शरिया के अनुसार है। तो ऐसे में फिर जो लड़कियां नहीं चाहती इस प्रकार से इंसल्ट करवाना, चाहे वो बड़े बाजार बुरके में खड़ा होना हो, चाहे वो 3 तलाक हो, या फिर अपने कज़न से ही रात दिन पिटना हो, ये जो बर्दाश्त नहीं करना चाहती वो फिर बाहर निकलती हैं। और आप इस बात को लिख करके रख लीजिए कि जिसको ज़्यादा सप्रेस किया जाएगा, ज़्यादा दबाया जाएगा, वो एक दिन इतना ही ज़्यादा खुल करके बाहर आएगा, जैसे कि उर्फी और उसकी बहनें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपकी भी कोई इसी प्रकार की सेटिंग चल रही है तो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आपका सुरक्षित रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से आप हमसे 25,000 रुपये तक की पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। इवन उसमें 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह भी आपको फ्री मिल सकती है। तो उसका तरीका है, आप हमारे ऑनलाइन गुरुकुल को ज्वाइन करें, जिसमें कि हम आपको योग, प्राणायाम और केगल एक्सरसाइज, जिसकी प्रति माह की फीस ही 5,000 रुपये तक होती है, वो हम आपको करवाएंगे। साथ ही साथ जितने भी हमारे आर्ष ग्रंथ हैं वो हम एक एक करके उन कक्षाओं में पढ़ाएंगे। साथ ही आपको शंका समाधान, पब्लिक स्पीकिंग, जो पब्लिक डायलॉग होता है, वो सारी चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। और फीस रहेगी सिर्फ 500 रुपये महीना, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये महीना सिंगल पर्सन, और 1,000 रुपये पूरे परिवार के लिए, चाहे आपके परिवार में कितने भी लोग हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे को इस QR कोड पर 1,000 रुपये सेंड करने होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी होगी। हम आपको ग्रुप से जोड़ेंगे आपकी टाइमिंग के अनुसार, उस टाइमिंग के अनुसार हम आपको ये क्लासेस देना आरंभ कर देंगे। तो इतना छोटा सा प्रोसेस और इतना बड़ा बेनिफिट। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और इसी प्रकार का कंटेंट देखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए सत्य सनातन को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।